जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों, आज मैं आपको रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित के अयोध्या कांड का 12वें दिन का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अभी तक जो पिछले पाठ में संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने जाते हैं। जब उन्हें ये पता लगता है कि कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांगे हैं और उनमें एक वरदान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास है, उन्हें बहुत दुख होता है। उसका वर्णन पिछले पाठ में किया गया। अब उससे आगे मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अस विचारी सोई करहूँ उपाई, सबहि जियत जेहि भेटहूँ आई। जाहु सुखेन बा नहीं बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाओ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीने जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनहि असीस सासु मृदवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख करके बैठी सोच रही हैं। जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुष्पवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हों कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मन, अश्रु भानुकुल मानु। पति रवि कुल कै रव विपिन, विधि गुण रूप निचानु। इसके पिता जनक राज जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद मन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने
जानकी जी की आंखों को पुतली बनाकर इसमें प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े बड़े लाड़ चाव से के साथ स्नेह रूपी सींच कर पाला है। अब इस लता के फूल के फलने के समय विधाता वाम हो गया है। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इसको रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पाती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। इन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्हें तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह पाएंगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैया में रहने वाले योग्य है। ऐसा विचार जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूंगा। जो सिए भवन रहे कहीं आवा, मोहि कहीं होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी, सील स्नेह सुधा जनुधानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी की माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शरीर और स्नेह रूपी अमृत में सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि ऐसा है ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा वन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा और कोई कर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी अथवा वे अपने आप को भूल जाएंगी। यही वचन कह के श्री रामचंद्र जी फिर आगे बोलते हैं। वह प्रसंग मैं आपके सामने कल पेश करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।